मैं पुष्पा सोनी, आपका जयम समाचार में हार्दिक स्वागत। देखते हैं आज की प्रमुख खबर। एमबीएमसी मतदाता सूची में गड़बड़ी, अविनाश जाधव ने उठाए चुनाव अधिकारियों पर सवाल, समय सीमा बढ़ाने की मांग। मनसे नेता अविनाश जाधव ने एमबीएमसी मीरा भाईंदर नगर पालिका की मतदाता सूची में गंभीर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। जाधव का कहना है कि अगर कोई पार्टी के लोग गलत वोटिंग करने की कोशिश करेंगे तो उसके परिणामों का पूर्वानुमान करना मुश्किल है। उन्होंने इस संबंध में महाराष्ट्र चुनाव आयोग को पत्र भेजकर शहर की मतदाता सूची में पाई गई खामियों और त्रुटियों की जानकारी दी है। अविनाश जाधव ने कहा कि मतदाता सूची की वेबसाइट अभी तक अपडेट नहीं हुई है, जिसके कारण सामान्य लोग भी अपनी हरकत या शिकायत दर्ज नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग से समय सीमा बढ़ाने की मांग की है ताकि सभी मतदाता अपनी जानकारी सही ढंग से दर्ज करा सकें। जाधव ने एमबीएमसी के अधिकारियों पर भी संदेह जताया, जो चुनाव कार्यों में शामिल हैं। उनका कहना है कि अधिकारी निष्पक्ष और पारदर्शी कार्य करने में विफल रहे हैं, जिससे मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा घोड़बंदर रोड की खराब स्थिति पर भी जाधव ने चिंता व्यक्त की। जनवरी से मरम्मत का काम शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक यातायात की समस्या पूरी तरह से हल नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मरम्मत के पूरा होने के बाद ही शहरवासियों को वास्तविक राहत मिल सकेगी। जाधव ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अपनी जानकारी सही करवा लें और चुनाव में भाग लेकर अपने अधिकारों का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन और चुनाव आयोग को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो। हमारे पास जो डेटा है 20 तारीख को उसका पब्लिसिटी हुए है और उसका जो भी डेटा में कोई गलती है या चूक है, उसमें नाम गलत है या एड्रेस गलत है या उसमें कोई दूसरा जगह में डाले है, मानो प्रभाग 16 का है या 15 में डाले, उसका हरकती देने के लिए 27 तारीख तक मतलब मौका दिया है, अपॉर्चुनिटी दिया है। तो कोई भी नागरिक जिसमें आपको लगता है कि आपका कुछ इंफॉर्मेशन गलत है तो वो हमारे पास दाखिल कर सकते हैं। उस हिसाब से, उस हरकती के हिसाब से हम उसको वेरीफाई करके उसको सुधार करेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि वेबसाइट पे या महानगर पालिका की वेबसाइट पे डेटा एनालिसिस करने या मुझे अपना नाम ढूंढने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो हम कैसे सजेशन दें या ऑब्जेक्शन दें? नहीं, इसमें इवन स्टेट इलेक्शन कमीशन ने भी उसका खुद का एक नोटिस निकाला है। उसमें क्या है कि voterlist.in, उसमें कोई भी सिटीजन, महाराष्ट्र का कोई भी सिटीजन उसके अंदर जाके चेक करके उसको गलत है तो हमारा एनी कॉर्पोरेशन, संबंधित कॉर्पोरेशन को दाखिल करके उसका सुधार कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। सर, ये कब तक सुधार करने, कब तक डेट है? देखिए, आप चुनाव आयोग ने आपको डेटा दिया है, बराबर है। डेटा का इस्तेमाल किसको करना है? आपको करना है ना। इसके लिए अपने प्रभाग डाले ना। तो अगर प्रभाग डाले हैं, आपके पास डेटा है तो ठीक से कीजिए ना। 17 नंबर प्रभाग के लोग 14 नंबर में आएंगे, 14 नंबर वाले 15 नंबर में जाएंगे, तो ये काम आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो। निवडणूक आयोग का 16 जुलाई का एक GR है, उसमें कहा गया है जो बॉर्डर पे लग के आपको लगता है कि इसमें कन्फ्यूजन है, ये बिल्डिंग यहाँ जाएगी या वहाँ जाएगी, तो फिजिकली वो जो निवडणूक अधिकारी है उसको वहाँ जाना है, उसका सर्वे करना है, उसको पंचनामा करना है और उसको निर्णय लेना है कि वो इमारत ये प्रभाग में आएगी या वो प्रभाग में आएगी। ये बात कर रहे हैं हम लोग बॉर्डर का। बॉर्डर छोड़ के दूसरे प्रभाग का बॉर्डर छोड़ के तीसरे प्रभाग के लोग इसमें आ गए, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो ये गड़बड़ जो है वो क्या है, ये पूछने के लिए हम यहाँ आए थे। जैसा आपको दिख रहा है वैसा है नहीं, इसमें बहुत बड़े पैमाने पे झालमझोल है और वो लोगों के इलेक्शन को इफ़ेक्ट करेगा। अच्छे लोग, इसकी वजह से अच्छे काम करने वाले लोग हार जाते हैं और जिनकी कैपेसिटी नहीं है, जो सिर्फ पार्टी के चिन्ह पे जीत के आने वाले लोग हैं, वो जीत के आते हैं। सर, आपकी एक्चुअल कमिश्नर से मांग क्या है? और दूसरा मेरा ये सवाल कि कांग्रेस के नेता मुजफ्फर हुसैन ने वित्त प्रमाण कई ऐसे बीजेपी के नगर सेवक, मेयर, उनके घर के लोगों के यादी डिक्लेयर की जो 145 में भी मीरा भाईंदर के एक कॉरपोरेटर गुजरात में इलेक्शन वोटिंग करता है, 3 जगह करता है कि हमारे पास
बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान है, उसका इस्तेमाल करो। और निवडणूक आयोग ने जाहिर कर दो कि वो इलेक्शन लड़ नहीं सकता है क्योंकि उसने झूठ काम किया है। अगर जिस दिन ये काम निवडणूक आयोग करेगी ना, उस दिन से झूठे वोट, बोगस वोट, ये चीज़ बंद हो जाएगी। घोड़बंदर रोड साइड पे होती है। मैं भी 3 दिन पहले वहाँ पे न्यूज़ बना ली थी सर, 2 घंटे से गाड़ियाँ मूव नहीं हो रही थी एक प्लेस से अनदर। देखिए, मैं तो सबसे बड़ा पीड़ित हूँ क्योंकि मेरा वसई, पालघर, मीरा भाईंदर यहाँ रोज़ का आना जाना है। और रोज़ मैं घर से निकलता हूँ तो मुझे 3 घंटा वसई जाने के लिए लगते हैं और 3 घंटा ठाणे जाने के लिए बनते हैं। मतलब आधा घंटे का अगर काम करना है तो मैं 6 घंटा ट्रैवलिंग करता हूँ। और अभी तो वसई में एक नया हब बना है ट्रैफिक का। आप फाउंटेन जैसे ही क्रॉस करेंगे, वहाँ से जो ट्रैफिक होती है, वो जो नया ब्रिज का काम चल रहा है वहाँ तक होती है। अगर आप ठीक से उसका सर्वे करें तो वो ट्रैफिक किस चीज़ से होती है आप देख लो। वो ट्रैफिक का चीज़ है, वो ब्रिज बन रहा है वो नहीं है, खड्डे। जितना भी वो रोड है, वहाँ से जो छोटा रोड हो जाता है दिल्ली दरबार के सामने से, वो रोड पूरा ख़राब है। गाड़ियाँ रुक के जा रही है और उसके लिए वो ट्रैफिक पीछे आ रहा है, वो काम की वजह से नहीं आ रहा है। जो अगर आप वो रास्ता ठीक करोगे तो वो जो ट्रैफिक की समस्या है वो 70% से कम हो जाएगी। हम लोग वही बोल रहे हैं, बारिश आने के बाद काम करने को मत जाइए। बहुत सारे लोग तो भगवान के, बहुत सारे अधिकारी, मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत सारे अधिकारी भगवान को बत्ती दिखाते हैं कि इस बार बारिश ज़्यादा हो जाए, क्योंकि उसको ऑडिट नहीं होता है। किसने क्या बिल बनाया, कितना खड़ी डाला, कितना रेडी डाला, किसी को मालूम नहीं। बोलते नहीं बहुत बारिश हो गया, सब बह के गया। तो मेरा कहना है कि अगर ये काम जनवरी से करना स्टार्ट करेंगे तो अप्रैल तक बारिश की तैयारी पूरी हो गई होगी। आप अगर मई में काम करने जाओगे तो फिर अगला दिसंबर ही आएगा। कमिश्नर ने आपको क्या आश्वासन दिया और आपने जो मांग की है वो अगर पूरी नहीं होती तो मन से देखिए, मुजफ्फर हुसैन साहब ने जो कहा है वो सच बात है। बहुत बड़े पैमाने पे बोगस वोटिंग हो रही है और अगर बोगस वोटिंग का अगर मूल कोई है तो भारतीय जनता पक्ष और उसके नेता है। उन्होंने ये सब करना स्टार्ट किया है और हमारा भी ध्यान इस बार उनके ऊपर है। कोई भी पार्टी का लोग अगर इस बार वोटिंग के दिन गलत काम करेगा तो वो चल के तो आएगा, लेकिन जाएगा कि नहीं हमको मालूम नहीं। जो हमें अधिकार है उस अधिकार का हमें ठीक से वापर करने दीजिए। अगर आप कुछ गलत करना स्टार्ट करोगे तो हमारे तरफ से भी गलती हो। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए जय हिंद समाचार।